शांति। आपका प्रश्न है, 8 साल से ज्ञान में हूँ। युगल ने भी शिविर किया है, मुरली सुनते थे, लेकिन निश्चय नहीं है। कल भी बोल रहे थे कि ये दिवाली, नवरात्रि, सब त्योहार ये सब क्यों मनाते हैं? आपको तो शिवरात्रि ही मनानी चाहिए, क्योंकि शिव ही है। तुम लोग शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते, त्योहार रॉन्ग है, सब कहानियाँ हैं जो मुरली में आता है, ऐसा सब बताते हो तो क्यों करते हो ये सब? वो बोलते हैं, तुम्हें क्या पता कि शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद कहाँ जाएगी? किसने देखा है? बहुत बहस करते हैं। कल जो मुरली में आया, क्योंकि मुरली सुनता है, तो मुरली में कहा कि गंगा नदी के बारे में बताया, तो भी बोल रहे कि शंकर ने जटा पत्थर पे मारी थी तब तो गंगा निकली। ऐसा और कुछ कुछ बोलते ही रहते हैं। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, तो मैं उनको क्या कहूँ? बाकी मुझे ये पुरुषार्थ में रोकते नहीं हैं, लेकिन ऐसे बातें करते हैं, जरा भी विश्वास नहीं है। उत्तर है, देखो, पहले हर एक का पाठ अपना अपना है। इसीलिए हमें सिर्फ अपनी अवस्था बनानी है। कई बार कई प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं, तो युक्ति से देना है। अगर नहीं दे सकते तो सुनो ही नहीं, वो बोलते रहने दो। क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ वह है कि वो आपको रोकते नहीं हैं, तो आप वैसे भी लक्की है। और जब वो ऐसे बोलेंगे तो वो और आपको आगे बढ़ने की ही मदद मिलेगी। बस अपनी अवस्था बनानी है, वही मैं करती हूँ। बाकी कई ऐसे हैं, ज्ञान में दोनों चलते हैं, 35-35, 50-50 साल हो गए, लेकिन पति का विश्वास बैठता ही नहीं है। कई बार पति का बैठ जाता है तो पत्नी का नहीं बैठता, क्योंकि हर एक का पाठ और हर एक के कर्म अलग अलग है। अभी बात रही सेंटर पर, दिवाली, नवरात्रि वगैरह सब त्योहार मनाते हैं, शास्त्रों को मानते नहीं। देखो, शास्त्रों को कौन कहते हैं नहीं मानते, लेकिन शास्त्रों में जो सच्ची बात है वो ही शिव बाबा कह रहे हैं। दूसरा तो सब अभी समय अनुसार बदल गया है। और बात रही त्योहार की, भक्ति की, तो शिव बाबा का काम है सिर्फ बताने का, कर्म को सुधारने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकल करने में आत्मा की खुद का पुरुषार्थ है और पिछले कर्म जुड़े हैं। हर कोई, आपने जो कहा हर जगह पे सेंटर पर, इवन मधुबन में भी करते ही है ना, तो ये जो भी है त्योहार जो भी करते हैं वो उसके बुद्धि अनुसार करते हैं, और उसके पीछे भी कोई कारण होगा। लेकिन शिव बाबा तो कहते हैं कि जो ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं उसके अंदर भक्ति के अंश मात्र नहीं रहेगा, माना ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। तो अभी ये सबके लिए है। कोई एक्यूरेट फॉलो करता है, कब फॉलो करेगा? जब उनकी अवस्था बनेगी। और कई नहीं फॉलो करते, नहीं बिलीव करते, और कई दोनों में चलते रहते, ज्ञान में भी चलते और पूजा पाठ वगैरह भी करते या त्योहार भी मनाते। तो वो अपने अपने पुरुषार्थ पर है। इसीलिए ये जो भी शिव बाबा मुरली में कहते हैं उसका वो आध्यात्मिक रहस्य बता रहे हैं। जो कोई त्योहार हम करते हैं,
जो कोई बिलीफ है वो सब की हमें बता रहे हैं कि उसका आध्यात्मिक क्या है। वो सिर्फ थियोरिकल करते हैं, हमें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। वो आध्यात्मिकता माना आत्मा की बात है यहाँ। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान की पराकाष्ठा अर्थात आत्मा अभिमानी ऑलमोस्ट बन गए हैं, कर्मातीत अवस्था बनाने का पूरा पुरुषार्थ करते हैं। वो वही करेंगे जिसको निश्चय बैठता है, जिसको ये बातें समझ में आती है, जिसको राज समझ में आता है। और राज का आधार भी अभी जो वेबिनार चल रहा है, सारे राज बता रही हूँ, अटेंड करो ना, तो आपको भी पता चलेगा कि क्या क्या ये सारी बातों, जितना आप इस बातों को समझेंगे उतना आप अपनी अवस्था भी बना सकेंगे, दूसरों को युक्ति से कह सकेंगे। और ये सारे त्योहार, सारी बातों का हमने चाहे प्रश्न के उत्तर के रूप में देते हैं, चाहे टॉपिक बनाकर रखा है, और वो यूट्यूब चैनल पर रखा ही है। तो जब आप इस बातों को समझेंगे तब आप उनको जवाब दे सकेंगे। सामने वाले को जवाब देने से पहले हमें खुद को समझना पड़ता है। तो वो करो। हमारी चैनल पर सब रखा है, हर एक त्योहार का, हर एक बातों का बहुत कुछ रखा है खजाना। और वेबिनार अटेंड करो, बहुत राज है। अभी जो कर्म की गति चलने वाली है, अभी कृष्ण का जन्म और विनाश और सब डायमेंशन और आत्माएं कहाँ है ने, कैसे पुरुषार्थ करती है ने, सब बताया। बहुत कुछ राज आ रहे हैं। तो खुद को पहले समझना पड़ेगा, और जवाब तो ऐसे देना ही नहीं है। हमें बस शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। हर एक के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ होता है, हर एक के साथ। लेकिन जब हम रिएक्ट करना शुरू करते हैं तो कभी कभी पुरुषार्थ रुकवा देते हैं। तो हमें ज्ञान को समझना ही पराकाष्ठा तक पहुंचना है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए, और स्पेशल टॉपिक्स, राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमती सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है, और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति।